बात तो तलाक पे पहुंच गई। फाल्गुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा सुयश, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब कुछ होने से। नहीं समझा पा रही हूं मैं बिट्टू को। देखो कोई तो रास्ता होगा ना जिससे कि ये तलाक रुक जाए। अगर इन दोनों को तलाक हो गया ना तो विधान टूट के बिखर जाएगा। हमें किसी भी हालत में इस बच्ची की माँ को ढूंढना होगा सुयश। पर कैसे फाल्गुनी? विधान को तो पता ही नहीं है कि आलिया है कहाँ। माँ का पता तो बच्ची से ही चलेगा। ये तो सो रही है। पर उठाना तो पड़ेगा ना। देखिए मुंह ढककर सो रही है, बिल्कुल आप ही की तरह। मैं धीरे से उठाती हूँ वरना बच्चे डर जाते हैं। चीकू, चीकू बेटा उठो। चीकू, चीकू बेटा उठो। ये कहाँ गई? पता नहीं। अरे वाह, इतना सारा मेकअप का सामान। क्या कर रही हो तुम? जरूरी कागज थे मेरे, सब खराब कर दिए। तुम्हें पता नहीं इस घर में इस बच्चे की वजह से क्या हो रहा है? विधान और नियति के बीच इतने झगड़े हो रहे हैं और सारे फसाद की जड़ ये बच्ची है। पर कल पापा ने खुद ही कहा था ना सासू माँ कि अगर चीकू इस घर से जाएगी तो सिर्फ अपनी माँ के साथ। क्या हुआ मॉम? पापा, बड़ी आंटी मुझे घर से बाहर फेंक रही है। पापा पापा देखो ना, बड़ी आंटी मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मॉम, एक बार इसकी माँ मिल जाए उसके बाद फिर। कैसे मिलेगी? नाम पता है उसका? कहाँ रहती है पता है? बस इस बच्चे को छोड़ के चली गई है एक खत रख के। और ये हमारे साहबजादे, कोई एक लड़की हो तो ढूंढ भी लो, इन्होंने तो मेरे बेटे की गलती को मैं अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकती। इस बच्चे को यहां से जाना होगा। इस बच्चे की वजह से मैं अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही हूं। इस बच्चे को अभी के अभी पुलिस स्टेशन छोड़ के आओ। सासू माँ देखिए प्लीज गुस्सा मत होइए ना। आप कम से कम नियति की बात का मान ही रख लीजिए। उसने कल तक का वक्त दिया है ना। अगर कल तक इसकी माँ नहीं मिली तो मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन छोड़ कर आऊंगी। चीकू बेटा, आपकी मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम मम्मा ही होगा ना। नहीं, उन्हें बाहर वाले लोग क्या बुलाते हैं? दूध वाले भैया उनको भाभी जी बुलाते हैं और काम वाली बाई
उनको दीदी बुलाती है। और आगे नहीं पता। आप पूछो। चीकू बेटा, आप यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? जयपुर में। जयपुर में? तो जयपुर में कहाँ? अपने घर पे। बेटा घर के बाहर क्या था? रोड था। रोड के आगे कुछ लिखा था क्या? हाँ? अरे बाबा, मुझे डांस थोड़ी ना आता अभी। मुझे तो सिर्फ अभी ABCD लिखना आता है। कोशिश करते रहो, ऐसे ही पूछते रहो, मैं अपने कॉन्टैक्ट से पता लगाता हूँ। अरे आंटी गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। हाँ इमरजेंसी नंबर। चीकू ये किसका नंबर है? ये तो अभी अभी मेरे टी-शर्ट से निकला। सुयश, क्या हुआ? ये देखिए, ये नंबर इसके बैग से निकला है। इमरजेंसी नंबर है, जरूर इसकी माँ ने इसमें डाला होगा। आखिरी के 2 नंबर्स पर इसने कलर कर दिया। कोई बात नहीं, 8 नंबर है ना, हम इन्हीं को ट्राई करेंगे। पर इन 8 नंबरों में अगर आखिरी के 2 नंबर भी डाल के देखें ना, तो भी 100 नंबर बनेंगे अलग अलग। एक काम करते हैं, 50 लोगों को फोन मैं करता हूँ, 50 को तुम करो। हाँ? हेलो, क्या ये चीकू का नंबर है? रॉन्ग नंबर। हेलो जी, ये चीकू का नंबर है। अरे मैडम, चीकू इस सीजन में कहाँ मिलेंगे? आम बोलो तो भिजवा देता हूँ। 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा बस। क्या ये चीकू का घर है? हाँ, पर अब चीकू यहाँ नहीं रहती। उसकी माँ होगी वहाँ। कैसी बात कर रहे हो भैया? चीकू की माँ को मरे तो 10 साल हो गए हैं। हेलो अयान, कैसा है भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुन, एक जरूरी बात है। आलिया याद है तुझे फर्स्ट ईयर में? नहीं पता? अच्छा किसी और को पता होगा क्या? कोई खबर नहीं। ओके। चीकू या चिंकू? एक चिंकू रहती है हमारे पड़ोस में, उनकी बेटी कॉलेज में है। हेलो, चीकू का नंबर है क्या ये? आवाज तो बहुत प्यारी है आपकी। चीकू को क्यों ढूंढ रहे हो? हमें ढूंढो ना। अच्छा सुन, तेरे पास आलिया के पुराने घर का एड्रेस तो होगा ना? हाँ, एक मिनट मुझे बता दे प्लीज। बोल। हाँ रोन बोल क्या बोल रहा है? आलिया तो 3 साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी यार, तब से किसी के टच में नहीं है।
हेलो, हेलो, ये चीकू का घर है क्या? मैं इतनी खुश थी लट्टू गोपाल, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, पर नहीं जी सकती मैं विधान के बिना। पर अगर विधान ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो मैं उसके साथ भी नहीं जी सकती। इतनी महान नहीं हूं मैं कि अपने पति के प्यार की निशानी को रोज अपने आंखों के सामने देखूं और मुझे कोई फर्क ना पड़े। मैं तुम्हारा यकीन जीत लूंगा नखरे वाली। दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, हेलो, देखिए फोन मत काटिएगा, मैं जानती हूँ ये चीकू का ही घर है ना? चीकू अपने पापा के घर पर है। और अब दोबारा यहाँ पर फोन मत करना। हेलो सुयश, क्या हम ये नंबर ट्रेस करवा सकते हैं? नियति, मैं आलिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है वो। मैंने अपने दोस्तों से भी पता किया लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम दो प्लीज। बच गए पारा विधान, तुम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाए। मैंने तलाक के पेपर्स बनवा लिए। नियति, ये तुम क्या कह रही हो? एक बार वापस पूछ लो। उत्तरा, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ जयंत, किस मुंह से कहूँ? मेरे बेटे ने तो मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। पेपर्स दीजिए। यस मैम। ये तलाक के कागजात हैं और कंपनी के भी, एक बार पढ़ लीजिए। कंपनी? हाँ सुयश, इन पेपर्स में ये लिखा है कि आज के बाद विधान का रावत इंडस्ट्रीज पे कोई हक नहीं होगा। मुझे प्यास लगी है। आओ पानी पी के आते। मॉम, मैं आके बात करता हूँ। मॉम, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुनने लायक कुछ बाकी नहीं रहा विधान। अगर नियति तुम्हें डिवोर्स देती है तो इस घर पे, रावत इंडस्ट्रीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। साइन करो। रुक जाइए। ये है चीकू की माँ।
कौन है? भाभी माँ, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। नहीं जानता है मतलब? तुम? श्रेया, तुम इस बच्ची की माँ हो? तुम चीकू की माँ हो? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी? हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरी चीकू को मेरी बहुत याद आ रही होगी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। अरे अब तो पापा भी साथ में रहेंगे। बेटा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आप बताइए ना, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। नहीं चीकू, ये तुम्हारे पापा नहीं है। मैंने कहा था आप लोगों को, देखा, मैं कह रहा था ना कि मैं इसका बाप नहीं हूं। हाँ बेटा, ये सही बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा वो हैं। मैं? तुम्हारे पापा ये हैं।